2 बार मैग्नेसाइट प्रोजेक्ट बंद हुआ। अब ये देखिए आप, करोड़ों रुपए बिल्डिंगों पे खर्च हुआ है। आप जैसे देख रहे हैं ये बिजली का रिसीविंग स्टेशन है, ये भी जगह इन्होंने दी है और इन्होंने ही बनवाया है। उसके बाद पाइपलाइन, यहाँ 6 इंची पाइप जज्जर नाले से लेके, जिसके ऊपर कम से कम भी 20 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। वो खर्चा, और करोड़ों रुपए की आप बिल्डिंग देख रहे हैं। ये आज जहाँ हर कमरे में स्टार का एसी भी लगा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। 110% धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने हमें इस लालच में बोला कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उस लालच में हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे कुछ बेचारे, तो हमने इनको 5 से 7 हज़ार, और ये ज़मीन जैसे था साहब ने बताया, मैंने रिकॉर्ड भी देखा है, वो 577 कनाल है, 577 कनाल है, और इसी पे हम लोग दाल रोटी चलाते थे। पहले लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। पहले लोकल यहाँ पे सैर किया करते थे, वो भी बंद कर दी गई। अब हमने भी NH1 की टीम ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट के अंदर जाना समझ लो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कहानी इस तरह से है कि फ़र्ज़ कीजिए आप एक गांव में रहते हैं और गांव में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ज़मीनें सबके पास हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, खेतीबाड़ी से गुजारा नहीं हो रहा, और सरकार आपको कहती है आप हमें अपनी ज़मीनें दे दीजिए, हम यहाँ पर एक प्लांट लगाएंगे और आपके परिवारों को यहाँ पर नौकरियाँ देंगे। यह कहानी मैं बता रहा हूँ कटरा के साथ लगते पैंथल ब्लॉक की, कटरा तहसील के पैंथल ब्लॉक की। यहाँ पर 500 कनाल ज़मीन सरकार ने यह कहकर गांव वालों से खरीदी कि आप हमें ज़मीन दे दीजिए, सस्ते रेट पर हम आपको नौकरियां देंगे। तो 50-60 परिवार जिनकी ये 500 कनाल ज़मीन थी, उन्होंने सरकार को ज़मीन बेच दी। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 1987 की, जब सरकार ने यहाँ पर मैग्नेसाइट प्लांट खोलने की सोची और लोगों को ये कहकर ज़मीन ले ली कि आप हमें ज़मीन दे दीजिए, हम आपको दाम भी देंगे और नौकरियां भी देंगे, और लोगों ने सस्ते में ये ज़मीन दे दी। लेकिन लोगों की जो परेशानी वो बढ़ती चली गई, नौकरी किसी को नहीं मिली, प्लांट खुला ही नहीं, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरह से यहाँ की गई। करोड़ों रुपए उस ज़माने में यहाँ खर्चे गए, पाइपलाइन बिछाई गई, झज्जर जो है वहाँ से लेकर ऊपर तक वाटर स्टोरेज टैंक बनाया गया, बिल्डिंग्स बनाई गई, यहाँ पर हॉल्स बनाए गए, यहाँ पर रोड्स बनाई गई, और आज ये वीराना बनकर रह गई है 500 कनाल ज़मीन, जिसकी आज कीमत अरबों रुपए है। हमारे साथ यहाँ पैंथल के ही गांव वाले जुड़ चुके हैं। जब इन्होंने ये ज़मीन दी थी, इनमें से ज़्यादातर लोग जवान थे, आज बूढ़े हो चुके हैं। ज़मीन इसलिए दी थी कि इनके बच्चे शायद जॉब्स कर पाएँ, ये जॉब्स कर पाएँ, लेकिन आज बच्चे जॉब्स के लिए दरबदर हो रहे हैं, और सरकार का वो मैग्नेसाइट प्लांट गायब है। ज़मीन यही है, और ये ज़मीन इनको आंख पे कांटे की तरह चुभती है, क्योंकि ये कभी इनकी ज़मीन हुआ करती थी। हमारे साथ राजेंद्र थापा जी मौजूद हैं बात करने के लिए। सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं। राजेंद्र जी, कितने की ज़मीन सरकार को बेची थी? सर, हमने ये 1990 में, उस वक्त मेरी उम्र, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी, तो उस वक्त बड़ी खुशी से हमें पता चला कि मैग्नेसाइट प्रोजेक्ट, दिल्ली से अनाउंसमेंट हुई थी कि यहाँ पर मैग्नेसाइट प्रोजेक्ट लगेगा, और लोगों की ये इरिगेटेड लैंड थी, जहाँ से नहर निकलती थी, किसान लोग जहाँ धान उगाते थे, गंदम, हर फसल होती थी। और उसके बाद हमने इसका जब रेट फिक्स हुआ 5,000 और 7,000 रुपया रेट हमने इसलिए दे दी कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये 2 बार मैग्नेसाइट प्रोजेक्ट बंद हुआ। अब ये देखिए आप, करोड़ों रुपए बिल्डिंगों पे खर्च हुआ है। आप जैसे देख रहे हैं ये बिजली का रिसीविंग स्टेशन है, ये भी जगह इन्होंने दी है और इन्होंने ही बनवाया है। उसके बाद पाइपलाइन, यहाँ 6 इंची पाइप जज्जर नाले से लेके, जिसके ऊपर कम से कम भी 20 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। वो खर्चा, और करोड़ों रुपए की आप बिल्डिंग देख रहे हैं। ये आज जहाँ हर कमरे में स्टार का एसी भी लगा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। लोगों की जो ज़मीन हमने दी थी कौड़ियों के भाव,
इसलिए दी थी कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। हम तो चलो हमारा टाइम तो हो गया अब, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें हैं। जहाँ तक कि ये कंपनी जो है NMDC और इसकी सब्सिडरी है JKMDC, ये बंद करके हैदराबाद में बैठे हुए हैं। हमने DC मैम को और सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम चाहते हैं, LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि बाहर की कंपनियां आ रही हैं, बाहर के लोग यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जब हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पड़ा हुआ है, हर चीज़ है, बाउंड्री वाल करोड़ों रुपये खर्च करके बाउंड्री वाल बनी हुई है, सब कुछ यहाँ पे है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन इसको देख कोई नहीं रहा है। मैं माननीय हमारे LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे एक निवेदन करता हूँ कि वो इधर एक चक्कर ज़रूर लगाएं और देखें कि 500 कनाल जगह, वो इतनी अच्छी जगह है, मेन को रोड साइड पे जगह है, जहाँ कुछ तो कुछ काम लगाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। जैसे कि हमारे बच्चे अभी बेचारे पढ़ लिख के, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब फारूक अब्दुल्ला थे उस वक्त, उन्होंने इनाग्रेशन किया था इस जगह का, और उन्होंने बोला था कि हम जहाँ के बच्चों को पहले ट्रेनिंग देंगे माइनिंग की, और उसके बाद उनको रोज़गार देंगे। लेकिन ये हमारा इरीगेटेड लैंड ऐसे पड़ी हुई है। अगर हम ये भी चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट भी नहीं लेना चाहती इनको, हम चाहते हैं किसानों को वापस दे दें, सारे किसान जो जहाँ पे हैं, हम जिस कीमत में इन्होंने ली थी उस विद इंटरेस्ट हम ये पैसे दे के, क्योंकि नहर बीच में से जा रही है, हम किसानी दोबारा शुरू करेंगे। रोज़गार नहीं मिलेगा हमें तो हम अपनी किसानी तो करें, क्योंकि 500 कनाल में कम से कम भी 50,000 आदमी का पेट भर सकती है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हिमांशु जी, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप हमेशा गांव वालों का इंटरेस्ट देखते हैं, आप शहर की रिपोर्टिंग कम करते हैं, गांव वालों की ज़्यादा करते हैं। मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ, और ये आप हमारी बात LG साहब से ज़रूर पहुँचाएँ कि हम मेहरबानी करके यहाँ वो आए और यहाँ की देखें कि इतना गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हो रहा है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC ने एक सब्सिडरी क्रिएट की, जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रखा गया, और JKMDC ने ही यहाँ पर ये ज़मीन ली, सेंटर उसके ऊपर देख रेख कर रहा था। अब पूछते हैं लोगों से जिन्होंने ज़मीनें बेची हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चैन सिंह है। चैन सिंह जी, आपने भी ज़मीन बेची? हमने बेची नहीं है, एम्प्लॉय के लिए हमने सोचा कि ये हमें रोज़गार मिलेगा, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, तो इसलिए हमारे सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उस समय ज़मीन यही कहकर आपसे ली गई थी कि आपके बच्चों को आपको रोज़गार मिलेगा? हम लोगों को, गांव के लोगों को, जो पैंथल मोड़ा है कोंकणी वाले लोगों को अंधेरे में रखा गया। इन्होंने बोला कि आपको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे और ज़मीनें दे दो। हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग इधर खड़े हैं, जैसे थापा साहब ने बताया कि हमारे पास ज़मीनें हैं ही नहीं। 5,000 to 7,000 के हिसाब से इन्होंने हमें पेमेंट दी है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब को कि अगर ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर नहीं लगाना है, एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को नहीं मिलनी है, तो ये ज़मीनें हम लोगों को वापस की जाएं और हम विद इंटरेस्ट पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जहाँ का जो जुबा है वो हैंड टू माउथ है। तो इन्होंने कोशिश नहीं किया। इवन के लोकल जो हमारे हैं अंदर बाकी, क्या आप मानते हैं कि आप लोगों के साथ उस समय 1987 में धोखाधड़ी हुई है? बिल्कुल 110% धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने हमें इस लालच में बोला कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उस लालच में हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे कुछ बेचारे, तो हमने इनको 5 से 7 हज़ार, और ये ज़मीन जैसा था साहब ने बताया, मैंने रिकॉर्ड भी देखा है, 577 कनाल है, 577 कनाल है, और इसी पे हम लोग दाल रोटी चलाते थे। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी कितनी ज़मीन गई? मेरी अभी को 32 कनाल। 32 कनाल? हाँ, हमारे मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन अपने हाथों से किया था 1987 में। फिर ये प्रोजेक्ट थोड़े सालों बाद बंद हो गया था, फिर उसके बाद फिर से शुरू किया गया। हमारे साथ यहाँ एक और शख्स खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? ये अक्सर नायब सरपंच शेर सिंह। आपकी कितनी ज़मीन गई उस समय? मेरी तकरीबन नहीं गई है, पैसे हम भी इस गांव के हैं, लेकिन हमारी ऊपर थी ज़मीन, इसलिए इधर नहीं थी हमारी। लेकिन आप इनका साथ दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं हम इनका पूरा। आप उस समय यहाँ पे मौजूद थे जब ये सब हुआ? बिल्कुल, मैं मौजूद था इधर, बिल्कुल मौजूद। तो आप भी ये मानते हैं कि सरकार ने ये सबसे बोलकर कहा कि आप हमें ज़मीन दे दीजिए, सस्ते दामों में हम आपको नौकरियाँ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बोला है इन्होंने, बिल्कुल बोला है कि आप हमें नौकरी दो, आप ज़मीन दे दो
और हम इन बच्चों को नौकरी देंगे। तो क्या कहेंगे आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और क्या कहेंगे मौजूदा एलजी को जम्मू कश्मीर के? मैं एलजी साहब से ही निवेदन करता हूं कि अगर ये जगह खाली पड़ी है अभी, अगर और नहीं कोई उन्होंने लगाना है, जैसे जे एनएमडीसी वालों ने एक फैक्ट्री बोलते हैं कि बम्बे में लगाई है स्टील फैक्ट्री, तो वो इधर भी लग सकती थी इनकी, तब भी तो हमें रोज़गार मिल सकता था, लेकिन वो इन्होंने बम्बे में लगाई है। अभी इधर 2-4 आदमी हमारे सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे, इन्होंने वो भी निकाल दिए। अभी सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो बाहर के हैं, इधर का नहीं है। अभी तो हमें इधर ज़मीन के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है। मैं दर्शकों को फिर से एक बात बता दूं कि पहले लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। पहले लोकल यहाँ पे सैर किया करते थे, वो भी बंद कर दी गई। अब हमने भी NH1 की टीम ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट के अंदर जाना समझ लो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना। ऑफिसर कोई नहीं है अंदर, सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर का जो माहौल बना हुआ है वो उजागर करता है कि सरकार कितनी लापरवाह है अपने किए हुए वायदे को लेकर। और मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी कहना चाहूँगा, सर आपने उद्घाटन 2 समय कर दिया, आज आप अपोजिशन में हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज इन लोगों के साथ आकर यहाँ बैठिए, यहाँ देखिए, ये वही जगह है जिसका उद्घाटन आपने किया था। अगर आपने उस समय उद्घाटन किया था तो आज आपके पास इतना स्टेटस है कि आप एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठकर यहाँ के लिए कोई ऐसी पॉलिसी निकालें कि इन परिवारों का भला हो सके। फिलहाल हम एक और शख्स से यहाँ बात करते हैं। सर आपकी कितनी ज़मीन थी आप बताएं? सर हमारी कोई 32 कनाल थी। तो क्या हुआ, क्या वायदा हुआ, पूरा हुआ, नहीं हुआ, आज के क्या हालात हैं, क्या कहेंगे सरकार से? वायदा सर ये हुआ है कि उन्होंने बोला है कि हम सबको नौकरी मिल जाएगी, तो हम देखते रहे, नौकरी तो नहीं मिली। हमारी मकान भी थे इधर, मकान भी हमें उखाड़ना पड़े इधर से। तो आज आपके पास कितनी ज़मीन है? अभी ज़मीन है कोई 6-7 कनाल सारी। तो कितना परिवार है? परिवार है 3-4 आदमी हैं अपने फैमिली के। तो गुजारा हो रहा है? गुजारा कहाँ हो रहा है जी, गुजारा तो नहीं हो रहा है। 5-7 कनाली में क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलता है। 2 बोरी 3 बोरी गंदम निकल जाएगी। क्या कहेंगे एलजी मनोज सिन्हा से? हम ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचें कि कुछ हमारा भी रोज़गार जहाँ बने किसी तरीके से। आज तो हमें अपना टाइम तो वेस्ट कर लिया है, हमारी एज हो गई है, हमें अपने बच्चों के लिए देखना है नहीं। अगर ऐसे रहा तो काम, जैसे 32-33 साल हो गए जे काम बंद हो गए, तो ऐसे अगर फिर भी ऐसे 32-33 साल हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी इसमें बिल्कुल मतलब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ एक युवा भी जुड़ चुके हैं, ये भी पैंथल के ही रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी खजूरिया है, हिमांशु जी। आपका भी यहाँ पे ज़मीन, आपकी भी ज़मीन थी? हमारी ज़मीन भी यहाँ पे गई हुई है। कितनी ज़मीन थी? हमारी भी यहाँ पे लगभग 11 कनाल के आसपास ज़मीन थी। तो आज जब आप अपने बुज़ुर्गों से पूछते हैं कि आपने ज़मीन क्यों दी, तो वो क्या जवाब देते हैं? देखिए हिमांशु जी, ये बात सिर्फ ज़मीन की नहीं है, ये हमारे युवा जो आने वाला पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी गुजर चुकी है और आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनने वाला था कि हमारे यहाँ पे लड़कों को रोज़गार मिलता। लेकिन ये सिर्फ पैंथल पंचायत की बात ना करते हुए हम थोड़ा पैंथल ब्लॉक की तरफ भी चलते हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी चलते हैं, और हमारी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जो उधमपुर है वहाँ से भी यहाँ पे युवाओं को बेमुमकिन यहाँ पर रोज़गार मिलना था। लेकिन आज कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बन चुकी हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो नहीं लग पाई। तभी मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगती है तो कोई टूरिज़्म का यहाँ पे पार्क बना दिया जाए। अगर ये ज़मीन आज जम्मू के बजाय अगर श्रीनगर में होती तो आज यहाँ पे इंडस्ट्री भी लगी होती या टूरिज़्म का कोई पार्क भी बन गया होता। अभी पिछले दिनों हमने सुना है कि यहाँ पे एक श्राइन बोर्ड की तरफ से या किसी गवर्नमेंट की तरफ से एक थीम पार्क बनने वाला है। तो हमारे पास लैंड यहाँ पे अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, तो अगर यहाँ पे थीम पार्क भी बन जाता है तो हमारे जो सराउंडिंग एरिया है सबको यहाँ पे एनर्जी एक बूस्ट मिलेगी और रोज़गार यहाँ पे हर एक बेरोजगार युवा को रोज़गार मिलेगा। धन्यवाद। ये इमोशंस आप देख सकते हैं। कहानी बेशक लंबी होती जा रही है लेकिन सुनने वाली है। आप आए दिन फ्रॉड्स के बारे में सुनते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी आपको लालच देती है कि आप 100 रुपया डालिए, हम आपको 500 रुपये देंगे। थोड़े दिनों बाद वो प्राइवेट कंपनी भाग जाती है। ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ। इन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी, ये सोचकर दी कि नौकरियां मिलेंगी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। उल्टा जो टैक्स पेयर का उस समय का पैसा था वो करोड़ों रुपए यहाँ पर पाइपलाइंस, स्टोरेज टैंक्स, बिल्डिंग्स, हॉल्स, एसीज तक यहाँ इस बिल्डिंग में लगे हुए हैं, सड़क तक अंदर बनाई गई है। उस सब बनाने में टैक्स पेयर का पैसा उस समय का खर्चा गया। मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा फ्रॉड
जम्मू में आज तक मैंने नहीं सुना कि 577 कनाल ज़मीन ले ली गई, नौकरियों के वायदे किए गए, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली, उल्टा जो लोग टैक्स पे करते हैं उनका पैसा यहाँ पर खर्चा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बात अब हमें करनी होगी और एलजी मनोज सिन्हा को भी अब संज्ञान लेना होगा कि ऐसे परिवार जो अपनी ज़मीनें सरकार के लिए दे देते हैं इस लालच में कि उनको नौकरियां, उनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसे परिवारों को इंसाफ मिले तो मिले कैसे। अब हमारे साथ यहाँ सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं जो पैंथल पंचायत के सरपंच हैं, इन्हीं के इलाके में ये ज़मीन भी पड़ती है। सरपंच साहब क्या कहेंगे, इतना बड़ा धोखा हुआ आपके साथ? मैं हिमांशु जी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एज भी अभी 56 हो गई है। हमें भी सुनते सुनते ये हो रहा है कि जब से ज़मीनें गई हैं इन लोगों की, हमारी ज़मीनें गई है, हमारे किसानों भाइयों की ज़मीनें गई हैं। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही मियार रहा तो हम ऐसे ही एजिटेशन करेंगे, आप भी याद रखेंगे कि क्या हुआ था। तो हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। डीसी मैम को खुद देख के गई हैं, हमें तो आज इतना सैर करने के लिए भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और इससे ज़्यादा और क्या सकता है। थैंक यू। हमारे साथ इस समय एक और शख्स जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनाब फजी है। आपकी कितनी ज़मीन उस समय यहाँ पर गई थी? मेरी ज़मीन गई थी जनाब, हम 2 नामें हैं, हमारी ज़मीन गई थी 19 कनाल हमारी ज़मीन चला गई थी। लेकिन हम लोग भी इसे लालच में रहे कि जब हमें ये लालच दिया, हमें वो ज़मीन भी कीमत से ली थी, तो हम इस लालच में हमें वो छोड़ दी कि चलो हमें भी जो हमारा आगे बच्चे होंगे तो वो कुछ उनको रुज़गार मिलेगा। तो हमने उसके लिए हमने सब बातें छोड़ दी। तो हमने ना ज़मीन को तल्ला दिया ना किसी चीज़ को दिया, हमने कीमत से ली थी। तो वो इसके लिए तो आज तो हमें कोई रुज़गार नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं रही है इधर में, जाना भी नहीं मिल रहा। ये जो प्लांट शुरू होने वाला था, जब ये आपको पता लगा कि शुरू नहीं हो रहा है, बंद कर दिया गया है, तो कोई सरकार की तरफ से या कोई जेके एमडीसी की तरफ से आपके पास आया कि अब ये प्लांट नहीं खुलेगा, हम जा रहे हैं? ना हमारे पास ये बात किसी ने आज दिन तक ना बोली है, ना किसी ने ये बोला है कि ये चीज़ हो रही है। जहाँ इस चीज़ का हमें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। हम तो आज भी लालच में फंसे हैं कि कुछ ना कुछ हमें इधर कुछ मिलेगा, कोई रुज़गार मिलेगा, कोई कारोबार मिलेगा, कुछ लभेगा। आज दिन तक हमें कोई चीज़ नहीं इधर में मालूम हुई, कोई चीज़ मिली नहीं। तो ये तो हमारे साथ सरोसर धोखा हुआ है। तो सुना आपने कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे बड़ा सरकार की तरफ से गफला मैंने नहीं देखा। मजबूरियां कोई भी हों, सरकार आज बोलेगी कि हमने ज़मीन खरीदी है, लेकिन 5,000 रुपये कनाल ज़मीन 1987 की बात कर रहा हूं, फिर प्लांट बंद होता है, फिर शुरू होता है और फिर उसके बाद कभी शुरू ही नहीं होता है, लेकिन करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की जाती है। तो ये थी कटरा तहसील के पैंथल ब्लॉक के पैंथल पंचायत की एक सच्ची कहानी। NH1 न्यूज़ हमेशा तत्पर रहता है कि अगर आप किसी भी कोने में किसी गांव के बैठे हैं तो हम सिर्फ एक कॉल दूर हैं और आपकी बात सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और सिर्फ बात ही नहीं, आपकी जब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा आपकी बात पहुंचाते रहेंगे। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ पैंथल कटरा तहसील से।